भगवान जो है वो सबसे अलग थलग रख के भी आपके साथ है, लेकिन गुरु शिष्य के लिए जीते हैं, शिष्य ही उनकी दुनिया है। शिष्य आगे बढ़ेगा तो गुरु का नाम होगा। भगवान को क्या अंतर आता है? उन्होंने सृष्टि बनाई है, आ रही है, जा रही है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, चल रही है। बाघ गाय को खा रहा है, आदमी मुर्गे को खा रहा है, मुर्गा भी भगवान है, आदमी भी भगवान है। यानी समदृष्टि है ईश्वर के रूप में उस शिव की, लेकिन गुरु के रूप में उसकी समदृष्टि नहीं है। वह शिष्य के प्रति दृष्टि रखे हुए है। गुरु तो शिष्य से केवल जुड़ता है। ठीक उसी तरह से भक्त आप चेला में क्या अंतर है समझाएं। मान लीजिए कोई पहलवान, पहले का जमाना याद कीजिए, पहले के जमाने में खाली देह से लोग लड़ते थे, वो तलवार हो, भाला हो, देह से लड़ाई होती थी, शरीर से। मान लीजिए किसी कोई पहलवान का प्रशंसक है तो उसको कोई गांव में मारा तो अपने जाके पहलवान को बोलेगा कि देखिए मालिक, हमको फैला आदमी बहुत मार पटक पटक के मारा। तो पहलवान आदमी भेजेगा, उस आदमी को बुलवावेगा और उसको पीटेगा या पिटवाएगा, कहेगा है कि पहलवान का भक्त था जो पिटाया है। लेकिन वही पहलवान गुरु है। अब देखिए, वही पहलवान का एक प्रशंसक है यानी भक्त है, उसको बचाने के लिए पहलवान खुद आया, आदमी भेजा, और उसी पहलवान का वो चेला है, वो पिटा गया गांव में, जाके अपने गुरु को कहेगा पहलवान को कि गुरु जी गांव में हमको एक आदमी लहरी मार दिया, मुंह कान फूट गया मेरा। तो पहलवान कहेगा जो गुरु है उसका इन्हें आप दूध तड़ी मारेगा। चेले को कहेगा रे साला, तुमको हम सिखाया क्या जो पटका गया। तो शिव गुरु के रूप में शिष्य को अपने जैसा बना दिया। पहलवान गुरु होगा तो क्या बनावेगा बताइए तो? पहलवान। पॉकेट मार गुरु होगा तो क्या बनावेगा? पॉकेट मार। शिव गुरु होगा तो आपको शिव बनाएगा, आपके मन को शिव जैसा बना देगा। चलो दूसरी ऐसा है कि शिव को गुरु बनाने के लिए कोई बाध्यता क्यों नहीं है? एक सवाल है कि शिव को गुरु बनाने के लिए कोई रोकथाम नहीं है, काहे? यानी मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, पी नहीं करना है, तू नहीं करना है, होता है। सवाल है कि शिव को गुरु बनाने में नियम सब काहे नहीं? अच्छा, नियम लड़का बनावेगा, शिष्य बनावेगा कि गुरु बनावेगा, इसका पर फैसला कर लीजिए। नियम मास्टर बनावेगा कि विद्यार्थी बनावेगा? अगर विद्यार्थी बनाया तो क्या होगा मालूम? एक बार हम मजिस्ट्रेट थे, इलाके में जा रहे थे जीप से, बहुत साल पहले देखा कि 12 बज रहा है और लड़का सब कबड्डी खेल रहा, तू लड़का सब स्कूल का कबड्डी खेल रहा। अब मास्टरवा को सीधी लेके फूल कर रहा है। हम कहीं जा रहे मास्टर साहब, ये 12 बज रहा है, कबड्डी कहाँ खेल रहे हैं? अब बच्चों को भी खिला रहे हैं। कहा कि हम नहीं खिला रहे हैं सर, ये लड़के सब हमको खिला रहा। हमका साले पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओ? उसको हमने सस्पेंड कर दिया था। पढ़ाओगे कि सारे लड़का के मन से चलो? यानी शिष्य के मन से गुरु नहीं चलती, विद्यार्थी के मन से शिक्षक नहीं चल सकता। क्योंकि विद्यार्थी का मन ही है खेलने वाला, तो खेलवे करेगा। शिष्य का मन ही है कि दुनिया में हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चीज बढ़िया लगता, हो चाहिए। गुरु का गुरु यानी नियम तो गुरु का बनेगा ना। शिव जगत का गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु है। तो आप हो सकता है, हम हो सकता है मांस मछली नहीं खाते हो, चलिए मेरा गुरु है वो। लेकिन समुद्र का जो मछुआरा है वो क्या खाएगा? नदी किनारे जब बाढ़ आती है तो लोग क्या खाते हैं, देखा है आपने? न तो बाढ़ आती नहीं तो दिखेगा। लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और उसी पानी से मछली पकड़ के आग में उसको सेकते हैं और नमक मिला के खुद भी खाते हैं
और बच्चों को भी, परिवार को भी खिलाते हैं, क्योंकि सरकार की सहायता तो देर से पहुंचती है। बाढ़ आ गई है तो देर से पहुंचती है, टाइम लगता है। तो मछली खाने वाले का महादेव नहीं होगा ना, साग खाने वाले का महादेव, मांस खाने वाले का महादेव नहीं, गाय का महादेव, अबाक का क्या कुकू। अरे सबका तो वो महादेव है, वो तो ईश्वर है, गुरु है, जगत गुरु है। इसीलिए जब वो गुरु होंगे, जब शिव गुरु होंगे, तो कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। कि समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु मानेगा, और यहाँ सब्जी खाने वाला भी उसको गुरु मानेगा। कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। लाल कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा, और करिया कपड़ा पहनने वाला भी उसको गुरु मानेगा। करिया आदमी भी उसको गुरु मानेगा, गोर आदमी भी उसको गुरु मानेगा। वो तो ईश्वर है, सबका है, गुरु है, सबका है, जगत गुरु है। इसलिए कोई नियम नहीं लागू किए गए। शिव जब गुरु होंगे तो कोई बाध्यता नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम। जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, और आप भी उनको जानते हैं, देश भी जानता है, विदेश भी उनको जानता है। कहा जाता है कि कबीर ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन कबीर का नाम हम आप जानते हैं। रैदास ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो तो बेचारा जूता सीता था, लेकिन पूरा देश रैदास को जानता है, उसकी जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में भी कई लोग हुए हैं जिनको दुनिया जानती है, तिरुमूलर हैं और लोग, जिससे कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ना जानता ही नहीं था, लिखना जानता ही नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानती है। आखिर इन लोगों ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? कबीर ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? रैदास ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी जो दुनिया जानती है? हम आप तो ठीक पढ़ लिए, कलेक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, और हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन कबीर के गए हुए 400 साल से ज्यादा हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। रैदास को गए भी लगभग इतने 100 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। तिरुमूलर के गए हुए 800 साल हो गए, नहीं भूला पाए हम लोग। वह ऐसी पढ़ाई थी जो उनके गुरुओं ने उनको सिखाई थी। वो परमात्मा का रास्ता था, भगवान का रास्ता था, जिसकी बोली हुई बोली पर, किताब पर जो उसने कह दिया, आज भी लोग एमए में पीएचडी करते हैं, पढ़ाई पढ़ी जाती है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बोली हुई बात पर आज पीएचडी हो रहा एमए के बाद। वैसे ये भी पढ़ाई जरूरी है, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही चाहिए, लेकिन वो भी पढ़ाई जरूरी है जो आपको गुरु सिखलाती है। आपने सुना है यहाँ शिव गुरु की बात हो रही है। शिव से बड़ा ना कोई भगवान है, ना कोई देवता, ना कोई गुरु है। शिव को ही भगवान कहते हैं, शिव को ही जगत गुरु कहते हैं, और शिव को ही महादेव कहते हैं। महादेव शब्द का अर्थ ही होता है देवताओं में महान। महादेव शब्द का ही अर्थ। उसी शिव को गुरु मानने की बात कही जा रही है, अपना गुरु मानने की बात कही जा रही है। सरकारी मकान गिर गया, किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन अपने मकान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो सभी चिंतित होते हैं। तो शिव तो सबका है, हम लोगों का नहीं है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने कहा उस महादेव को अपना बनाओ, उस शिव को अपना गुरु बनाओ। वो गुरु है, हम लोग शिव से नहीं है, और इसमें कुछ नहीं लगता। आपने सुना लोग बोल रहे
आपको पता है मैंने शिव को गुरु कैसे माना? शायद प्रोफेसर साहब बता रहे होंगे, मैं उस समय नहीं था। मैंने शिव को गुरु माना था उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ में पढ़ता था पटना में। श्मशान जाता था, एक रात श्मशान में साधना करने श्मशान जाता था। मैं 14 साल से बच्चा था, तभी से एक मेरे मन में ख्याल आया, जैसे आपके मन में ख्याल आता है कि आज गोभी का सब्जी बनाएंगे, आज आलू की भुजिया बनाएंगे, वैसे मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान, गुरु को भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु भगवान होती है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान गुरु कहे नहीं है? जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु कहे नहीं है? भगवान मैं जानता था शिव को, सही भी है, भारत का आध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है। भगवान मैं जानता था महादेव को, मैंने महादेव को गुरु मान लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मुझको पता नहीं था। केवल सोचा था मैंने कि शिव को मैं गुरु मानूंगा, मुझको किसी ने कहा नहीं था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था उस समय। और मैंने मान लिया, शिव को गुरु मान के मैं चुप हो गया। मुझको लगता था जैसे सब गुरु के यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ भी गड़बड़ होगा, ये तो दिखता भी नहीं, महादेव तो नजर भी नहीं आता, ये बतियाएगा कैसे, मंत्र कैसे बताएगा, पूजा कैसे सिखलाएगा। मैं चुप हो गया, लेकिन शिव को मैंने गुरु मान लिया। मैं नहीं मान कि मेरे गुरु शिव ने। हम माना था काहे के लिए? बहुत आदमी शिव को की पूजा करता है या गुरु मानता है बेटा बेटी के लिए। हमारा तो ब्याह नहीं हुआ तो बेटा बेटी कहां से? पैसे की जरूरत नहीं थी कि मेरे बाप खुद ही बहुत बड़े अफसर थे, तो पैसे के लिए भी नहीं माना, बेटा बेटी के लिए भी नहीं माना, परिवार था ही नहीं, अकेला था, मैं विद्यार्थी था, पढ़ता था। मैंने शिव को गुरु माना था जादू टोना सीखने के लिए। जादू टोना नहीं आता, बतासा मंगा दिया, तही कर दिया, कहू कर दिया, नहीं करता ऐसा, पालिया भोली सब करता था। वही सीखने के लिए मैंने शिव को गुरु माना।